कबीर जी कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भये हैं और रामानंद चेताए। जगाया मुझे रामानंद ने। और गुरु भी कैसे मिले? रामानंद जी को गुरु बनाऊं ऐसी मन से प्रेरणा हुई। जुलाहे के घर पालन पोषण हुआ और वो समय ऐसा था जब समाज बंधा था जात पात की कुरीतियों में, और श्री रामानंदाचार्य काशी में विराजमान थे। वो तो मलेच्छ का मुख भी नहीं देखते थे। तो श्री रामानंदाचार्य ने पहले तो कबीर जी से मिलने से मना कर दिया। अब कबीर जी ने युक्ति निकाली कि नित्य प्रति श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे, और वहीं किसी घाट की सीढ़ी पर जहां आचार्य चरण पधारते थे और कबीर जी जाकर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी। नित्य प्रति जैसे स्नान करने के लिए आचार्य आते थे, आए, कबीर लेटे थे। कबीर जी के मस्तक को चरण स्पर्श हुआ आचार्य का। आचार्य चरण ने देखा कि कोई जीव है। मेरा आचार्य चरण ने कहा, उठ बेटा, राम राम कहे। और कबीर काशी की गलियों में नाच रहे हैं। बहुत कानाफूसी होने लगी काशी में। आचार्य चरण के कान में बात पहुंची कि आपको ऐसी शिष्य बनाने की होड़ लगी थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो योग्य है कि नहीं। अब आचार्य चरण मन में विचार करने लगे कि हमने तो किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाया। बोले वो जुलाहा सारी काशी में और ताल ठोक कर कहता है कि रामानंद चेताए, हमको मिला जियामन हारा। तो आचार्य चरण ने कहा, बुलाओ, हमारे सन्मुख लेकर आओ। और कहते हैं कि श्री कबीर जी जब आए तो आचार्य चरण पर्दे की ओट से मिले। कबीर जी की ओर देखा नहीं और डांट कर पूछा, कठोर शब्दों में पूछा कि हमने कब तुझे अपना शिष्य बनाया, क्यों झूठ कहता है? तो कबीर जी कहने लगे, अभी कल ही की बात है, गंगा का किनारा, माँ गंगा की साक्षी में आपने मुझे मंत्र दिया, और तो और आप जानते हैं मेरा जन्म कौन कुल में हुआ। आचार्य चरण से कबीर कहने लगे, मुझ जैसे पतित पर आपने कितनी कृपा की। संसार आपकी चरण रज को लालायित रहता है, आप आए मुझ तक, अपना चरण स्पर्श मेरे मस्तक को कराया। आपकी चरण धूल मिलते ही मैं कृतार्थ हुआ। आपने कहा उठ, और ठीक है आपका ऐसा कहना, मैं जन्मों से सोया था विषय की निद्रा में। आपने कहा उठ, मैं उठ बैठा, और आपने कहा बेटा राम राम कहे। इससे बड़ा कोई और मंत्र आपके पास हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आपके पास कोई इस नाम से बड़ा कोई मंत्र हो तो आप मुझे बताइए। कहते हैं आचार्य चरण दौड़ कर आए, कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया कि आज मैंने पहला शिष्य पाया, आज मैंने सच्चा शिष्य पाया। अब कबीर जी का जीवन साधना हो गया। कपड़ा बुनते हैं और राम राम कहते हैं। व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया, मन मंदिर हो गया। केवल एक जीवन में नाम का आश्रय लिया। एक बार कपड़ा बुना, बाजार में बेचने के लिए गए और मार्ग में मिल गया संत। अभी अभी कुटिया से बाहर ही निकले थे और मार्ग में एक साधु मिल गया। संत का दर्शन हो गया। कबीर जी के हाथ का बुना हुआ वस्त्र देखा, साधु के मन में लोभ आ गया। पहले तो आधे ही थान की बात हुई, फिर कबीर जी से कहने लगे, अब आपसे कब फिर मिलना होगा, अब यूं करिए हमें पूरा ही दे दीजिए। अब कबीर के सन्मुख तो स्वयं भगवान खड़े हैं, उनके लिए तो सन्मुख भगवान खड़े। कबीर जी तो न्यौछावर हो गए कि पहले तो प्रभु आधी कृपा कर रहे थे, अब आपने पूरी कृपा कर दी। पहले तो मुझे आधा ही स्वीकार कर रहे थे, अब मुझे पूरा ही स्वीकार करते हैं। कोई भी साधारण व्यक्ति होता क्रोधित हो जाता उस साधु पर, दो चार बात और सुना देता, और कबीर जी के मन में आनंद नहीं समाता। अब साधु को तो निपटा दिया, पर अब आई घर की याद। परिवार प्रतीक्षा कर रहा है कि वस्त्र बेचकर कुछ लावेंगे और भोजन पानी की व्यवस्था होगी। अब कबीर जी ने सोचा घर जाएंगे तो बड़ा झंझट होगा, सो घर गए ही नहीं। परिवार प्रतीक्षा ही कर रहा है। कहीं गंगा किनारे किसी सघन वृक्ष की छाया पकड़ी और बस छिप कर बैठ कर लगे राम नाम रटने। पर सूरदास जी कहते हैं प्रभु का स्वभाव है, कोई है जिसकी दृष्टि आप पर सदा रहती है। आत्मा में एक झनकार उत्पन्न करते हैं कबीर जी के ये शब्द, चीटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहिब सुनता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जगदीश का आसन हिल जाता है जब भक्त सर्व सहारे छोड़कर और आश्रित हो जाता है। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार, भगवान को चिंता हुई। कबीर जी तो नाम का सुमिरन जैसे ही आरंभ हुआ, नाम की खुमारी छाने लगी, कबीर मस्त हो गए। और वहां भगवान ने देखा कि भक्त का परिवार भूखा है। अरे कोई नहीं भी पुकारता, और मैं तो कहता हूं पुकारने की बात छोड़िए, प्रभु को अवज्ञा और अवहेलना देने वाले को भी प्रभु देते हैं। जो नहीं सुमिरन करता प्रभु उसकी भी सुध लेते हैं। और यहाँ तो भक्त है तो सर्व सहारे छोड़कर उसके आश्रित होकर बैठा है। भगवान ने धरा बंजारे का रूप, नाम धराया केशव बंजारा, और जाने कितनी बैलगाड़ियां सामान की लादी।
और श्री कबीर जी के द्वार पर आकर आवाज लगाते हैं। कबीर जी की माता बाहर निकल कर आई और भगवान ने पूछा भी नहीं कि यही घर है कबीर जी का, और बस गाड़ी से सामान उतार कर और आंगन में पटकने लगे। माता ने पूछा कि भाई कोई और साहूकार कबीर होगा, कोई और सेठ कबीर होगा, हमारे यहाँ इतना माल डाल के जाओगे, हाकिम हमको पकड़ेगा कि कहीं से चुरा लाए। वो जुलाए जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं होता था, आज ये सब धन संपत्ति कहाँ से आ गई। भगवान मुस्कुराते रहे, कबीर जी की माता खड़ी चिल्लाती रही और भगवान सब सामान डालकर गए। 3 दिन बाद कबीर जी को सुध आई और डरते डरते सकुचाते जब घर पे पहुंचे तो देखा कि वहां तो सामान का अंबार लगा है। माता दौड़ कर आई कि बेटा ऐसा कौन सा व्यापार किया तूने कि वो जो बंजारा सामान डाल रहा था कहने लगा, बोले कबीर जी का वस्त्र इस बार खूब बढ़िया दाम में बिका है। बोले इतना कितना वस्त्र बुन लिया रे तूने, और ऐसा कौन व्यापारी तुझे मिल गया जो तेरे 2 गज वस्त्र के बदले इतना सामान डाल गया। कबीर जी के नेत्रों में जल भर आया, उस संत का स्मरण हुआ, क्योंकि उस भाव से निवेदन किया था श्री कबीर जी ने कि प्रभु आधी ही कृपा करेंगे मुझ पर, मैं तो सारा का सारा आपका हूं, ये आधा ही थान क्यों मांगते हैं। क्योंकि जब संत ने कहा कि आधा थान दे दीजिए तो कबीर जी ने मन में यही विचार, सबसे पहला विचार यही मन में आया कि प्रभु मुझ दास पर आधी कृपा क्यों, ये अवसर फिर कब मिलेगा। मन की बात भांप ली अंतर्यामी ने, और संत ने भी कहा कि ठीक है तो ये पूरा ही दे दीजिए। और बंजारा मुस्कुराता हुआ कह रहा है, बोले अब की बार कबीर जी ने सच्चा सौदा किया है, अब की बार वस्त्र बड़े ऊंचे दाम में बिका, ऐसी सुंदर बुनाई थी कि व्यापारी खरीदने वाला रीझ गया। माता बताती जा रही है और कबीर जी के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। दौड़ कर गए, एक राम नाम की चदरिया ली, जिसको राम नामी कहते हैं, वो राम नाम की चदरिया ली और अपने तन पर ओढ़कर घर लौट आए। आज से पहले तो अपने मन ही मन में अपने राम का सुमिरन किया करते थे, आज माथे पर तिलक और ओढ़ी हुई वो राम नामी। और जब माता ने देखा कि अरे ये क्या कुफ्र करता है, काजी हम पर नाराज हो जाएगा, कबीर जी दोनों हाथों से उलीचने लगे। दूर दूर से संत आए और कबीर जी ने सब लुटा दिया। अब काशी के ब्राह्मणों को पता चला कि कबीर ने बहुत माल लुटाया। कबीर जी एक कोने में बैठे अपने राम नाम की चदरिया ओढ़े और सुमिरन कर रहे थे। अब काशी के ब्राह्मणों ने आकर बहुत हल्ला मचाया, क्यों रे जुलाहे, तूने सबको दिया और हमको नहीं दिया, जबकि सबसे पहले पाने के अधिकारी हम ही हैं। कबीर ने कहा हमने तो ना इसको दिया और ना इसको दिया, जो आया उसको दिया, हमने तो देने में भेद नहीं किया, आप आते तो आप ले जाते। ब्राह्मणों ने कहा ये सब हम बिल्कुल नहीं जानते, अब तुझे हमें देना होगा। कबीर जी तो बड़े निर्भय संत थे, उन्होंने ब्राह्मणों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और ब्राह्मण भी कहाँ मानने वाले थे। और असल में ये लीला हो किस लिए रही थी, प्रभु को कोई कौतुक दिखाना था। कबीर जी प्रभु से शिकायत करते हैं कि जिस दिन से देखिए घर में संपत्ति आई उस दिन से झंझट खड़ा हुआ। ब्राह्मण घेरा बना के खड़े हैं, कबीर जी बीच में बैठे हैं। अब कबीर जी के पास तो देने को कुछ नहीं, तो सब माल खजाना लुटा चुके, तो झंझट में नहीं पड़े कबीर जी, क्योंकि उनको ना तो नाम का लोभ था ना दाम का। वो तो फिर गए, कबीर जी को एक ही युक्ति आती थी, प्रभु के चरणों का ध्यान किया और जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में जाकर छुप गए। ब्राह्मण कुटिया के बाहर चिल्ला रहे, कबीर कबीर चिल्ला रहे कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं, और नहीं देगा तो यहाँ रहने नहीं देंगे। और कबीर की माता क्या कहती है कि जिस दिन से ये काफिर हुआ है उसी दिन से ये सब झंझट हुआ है। अब भगवान को चिंता हुई, फिर आए भगवान, लेकिन अब की बार भगवान कबीर जी का ही भेष बना कर आए। अपने हाथ से खूब ब्राह्मणों को दिया, और पहले तो केवल अन्न दिया था, वस्त्र दिए थे। अब की बार भगवान ने सोचा कि एक एक सोने की मोहर और दे दी जाए, खूब ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण बड़े अचंभित कि कबीर के हाथ जाने कौन सा खजाना लग गया। दूर दूर से अब मोहर के नाम पर तो त्यागी तपस्वी भी आने लगे, और कबीर जी दोनों हाथों से बांट रहे हैं। और जहां कबीर जी जंगल में छिपे बैठे भजन कर रहे थे, वहां ब्राह्मणों की और संतों की एक टोली जा रही थी, धन कबीर करती। कबीर जी ने सोचा, बोले हम तो गालियों की आस लगाए बैठे थे और यहाँ जय जयकार हो रही है। बाहर निकलकर उन ब्राह्मणों से पूछा, बोले क्यों धन कबीर करते हो। बोले अरे मूर्ख, यहाँ बैठा है, वहां कबीर जी के यहाँ जा। बोले खजाना लुट रहा है, एक बार गया जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कबीर जी जब गए और कुटिया में जाकर देखा, बड़ी लंबी ब्राह्मणों की पंगत हो रही है और भगवान कबीर का भेष धरे एक एक ब्राह्मण को परोस रहे हैं। कबीर जी के नेत्रों में फिर से जल भर आया और बड़े सकुचाकर एक ओर जाकर छिप कर पंगत में कहीं पीछे जाकर बैठ गए, और ये भाव मन में और रखें कि कहीं भगवान की मुझ पर दृष्टि न पड़ जाए, कि भगवान कहेंगे ऐसा भक्त पीछे लगा, जब देखो छोड़कर भाग जाता है और हमें आकर सब संभालना पड़ता है। और प्रभु की बात ऐसी है कि पीछे वाले पर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है उनकी, आगे वाले तो कई बार बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं। या फिर एक भाव ये भी मुझे समझ में आता है, जो स्वयं को छिपाने का प्रयास करता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उसी पर सबसे पहले होती है। अब जब बैठ गए तो प्रभु ने कहा कि चलो आज पंगत पीछे से ही आरंभ करते हैं, और जहां कबीर जी बैठे थे वहां पर पहुंच गए और कबीर जी को ताना और मारते हैं।
बोले घर के मालिक को सबसे पीछे खाना चाहिए और आप सबसे पहले आकर बैठ गए। चरण पकड़ लिए श्री कबीर जी ने और लीला तो हो गई, पर भगवान कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि अभी प्रभु को कबीर जी का और यश संसार में प्रसारित करना था। कबीर जी की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। जब कबीर जी ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो प्रभु से रोकर विनती करते हैं। भक्त के हृदय की दशा देखिए कि प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मैं आपसे कभी अनजाने में ये मांग बैठा जो आप संसार में मेरी जय जयकार कराते हैं? संसार जिसे कृपा मानता है भक्त उसी से डरता है। घबरा गए कबीर जी। अपमान से नहीं, भक्त सम्मान से घबराता है। अब जब नहीं सुनी भगवान ने तो क्या करते हैं, काशी की जो प्रसिद्ध वेश्या थी उसको लिया, रथ पर बैठाया और सारी काशी में भ्रमण करने निकल पड़े। अब काशी में भांति भांति की चर्चा होने लगी। निंदकों को बड़ा सुख मिला कि हम तो पहले ही कहते थे ये म्लेच्छ है, ये ढोंग करता है, आडंबर करता है। छन गए। जो केवल माल मत्ते के लिए भजन करते थे वो सब दूर हो गए, और जो लोग कबीर जी की महिमा से परिचित थे वो मौन हो गए कि प्रतीक्षा करना चाहिए कि आखिर इस लीला के पीछे हेतु क्या है। और बस श्री कबीर जी ऐसे ही किसी दिन राजा के दरबार में पहुंचे, काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश उनका भक्त था, लेकिन श्री कबीर जी का ऐसा आचरण देखकर उसके मन में भी अभाव हो गया। राजा की सभा में पहुंचे, राजा ने उठकर प्रणाम तक नहीं किया। कबीर जी को मन में थोड़ा सा लगा कि शायद हमसे कहीं कोई त्रुटि हो गई। ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी तो निंदा हुई। जब श्री कबीर जी ने ऐसा किया तो बोले ऐसा आचरण करने से संत के वेश की भी निंदा हुई। तो श्री कबीर जी ने मन में विचार किया कि अब जो त्रुटि हुई है उसको सुधार भी करना चाहिए। तो राजा के दरबार में अपने आसन पर बैठे, पास में जल का पात्र रखा था और सभा के बीच में ही वो जल का पात्र उठाया और उड़ेल दिया। राजा ने कहा ये आपने क्या किया? तो श्री कबीर जी ने कहा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में चंदोआ में आग लग रही थी, सो आग बुझाई है। अब राजा ने मन में विचार किया यदि ये वस्तुतः है पाखंडी है तो ये बात असत्य होगी, और यदि ये वस्तुतः पहुंचे हुए संत हैं तो फिर इन्होंने जो ये आचरण किया इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। राजा का मन भी बड़ा विचलित था कबीर जी का ऐसा आचरण देख के। राजा ने तुरंत घुड़सवार भेजे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में। उन्होंने जाकर पता लगाया कि हाँ अमुक स्थान पे सच में उस समय चंदोवा में आग लगी थी, और यदि भगवत कृपा से जल न पड़ गया होता तो बड़ी भारी हानि हो जाती। तब राजा के मन का विश्वास पुनः लौटा, राजा के मन की आस्था पुनः लौटी। पर आप देखिए इस पूरे प्रकरण में कुछ देर के लिए श्री कबीर जी ने उस वेश्या का संग किया, कुसंग का परिणाम क्या आया कि अपयश हो गया। तो राजा के मन का विश्वास तो लौट आया, और जैसे ही इस बात की सूचना हुई कि श्री कबीर जी ने काशी में बैठे बैठे और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की अग्नि बुझा दी, कबीर जी का यश और तीव्र गति से बढ़ने लगा। अब तो ब्राह्मणों का काशी में रहना मुश्किल हो गया। जो आज से पहले पूजे जाते थे आज उनकी तरफ कोई दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता, और सब चीज से छूट जाना सरल है, ईर्ष्या से छूटना बड़ा कठिन है। ब्राह्मणों ने क्या किया कि अब कोई और विधि तो रही नहीं, कोई और रास्ता बचा नहीं। ब्राह्मणों ने क्या किया, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था, सुल्तान को जाकर कहा कि ये है तो मुसलमान, एक तो राम राम जपता है, काफिर हो गया है, और इधर भी पाखंड फैलाता है उधर भी पाखंड फैलाता है। बादशाह ने कहा कि पकड़ कर लाओ। कबीर जी को पकड़कर बादशाह के सन्मुख किया गया। किसी ने कहा बोले बादशाह सलामत है, इनको सलाम करो। कबीर कहते हैं कि मैं तो केवल अपने राम को सलाम करता हूं, जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरे मन का बादशाह है, मैं तो उसको सलाम करता हूं। बादशाह तुनक गया, क्रोध आ गया, उसने देखा कि तो सच में पाखंडी मालूम पड़ता है। बादशाह ने तुरंत हुक्म जारी कर दिया कि गंगा की धार में डुबो दिया जाए। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो अग्नि में जलाया गया। और कबीर जी और कंचन की भांति निखर कर सन्मुख आ खड़े हुए, लेकिन बादशाह को अब भी चेत नहीं आया। बादशाह ने कहा कि हाथी के पैर तले कुचलवा दिया जाए। कबीर जी मुस्कुराते बैठे हैं, हाथी दौड़ कर आता है और श्री कबीर जी मन ही मन अपने राम रघुनाथ का ध्यान करते हैं। जैसे जैसे प्रतिकूलता बढ़ रही है, बादशाह का एक एक प्रयत्न विफल हो रहा है, वैसे वैसे श्री कबीर जी के मन में आनंद बढ़ रहा है। दूर से हाथी आता है और कबीर जी की ओर प्रहार करना तो दूर, कबीर जी को नमन करके और डरता घबराता दूर चला जाता है। बादशाह ने पूछा, दूर बैठा खेल देख रहा था, बादशाह ने महावत से पूछा कि क्या होता है? बोले कबीर जी के सन्मुख सिंह बैठा है, भयंकर गर्जना करता है। बादशाह ने कहा हमें दिखाई नहीं देता। तो महावत ने कहा आप हाथी पर बैठकर सामने से आइए, आपको दिखाई पड़ेगा। बादशाह ने देखा क्या करिश्मा है, गंगा की धार में डुबोया। तो किसी ने कहा कोई जंत्र मंत्र जानता होगा, बच गया। अग्नि में जलाया तो बोले कोई चेटक आता होगा, कोई युक्ति आती होगी।
सो अग्नि से बचकर आ गया। अब तो बादशाह सन्मुख बैठा है, महावत के स्थान पर बादशाह बैठा, और जैसे ही हाथी से आगे चलने के लिए कहा, हाथी कबीर जी की ओर बढ़ा, कबीर जी को प्रणाम किया, और सन्मुख बैठा भयंकर सिंह गर्जना कर रहा था। हाथी पीछे दौड़ कर आया, हाथी ऊपर, बादशाह नीचे। अब बादशाह को चेत आई। कुछ लोग बात से समझते हैं और कुछ लोग लात से समझते हैं, और भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। तो बात से बादशाह समझ नहीं रहा था, तो प्रभु ने कौतुक किया, भूमि पर गिरा धूल धूसरित। बादशाह को समझ में आ गई, ये पहुंचा हुआ फकीर है। दौड़ कर गया, कबीर जी के चरण पकड़ लिए कि मुझे साहेब के कुफ्र से बचाइए। मैं जान गया हूं कि आप पहुंचे हुए फकीर हैं, आपने साहेब को देखा है, आप साहेब को जानते हैं, और मैं तो कहता हूं आप साहेब का ही रूप हैं। श्री कबीर जी ने कहा कि बस इतनी ही आज्ञा है कि आज के बाद कभी किसी संत को चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना। भक्त का आना भी अद्भुत और भक्त का जाना भी अद्भुत। काशी के बिल्कुल निकट मगहर है, जहाँ कर्मनासा नदी बहती है, और काशी वो नगरी है जहाँ देह छोड़ने वाले को महादेव अपनी कृपा से भगवान का नाम सुनाकर मुक्त कर देते हैं। वहाँ पापी भी मरे तो भगवान के धाम में ही जाता है। लेकिन श्री कबीर जी ने कहा कि मैं काशी में नहीं मरूंगा। क्यों? अगर मैं काशी से भगवान के धाम में गया तो महिमा काशी की होगी। कबीर जी मगहर गए ये बताने के लिए कि जीव को उस पार तो केवल भजन लेकर जाता है, गुरु की कृपा लेकर जाती है। जिसने भजन किया है, जिसने साधा है स्वयं को, जिसने भगवत कृपा प्राप्त की है, मगहर गए जहां जाने से पुण्य नष्ट होता है। कबीर ने कहा वहीं जाकर अपने प्राण छोड़ूंगा, मुझे मेरे राम की कृपा का भरोसा है। और पुष्पों की शैया बिछाकर पहुंच गए, और सबसे कहा कि जब शंख ध्वनि हो तो ऊपर का वस्त्र हटा लेना। और जाते जाते कबीर ये अवश्य कहकर गए, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा वो पे कबीर ये अवश्य कहकर गए, नाम रंग डारा वो पे श्याम रंग। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते